Good morning, students. We are here with the result of triangle ABC is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सभी एंगल 60 डिग्री होता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। ये जब कभी प्रूव होगा तो डायरेक्ट इसको मत किया कीजिए, इसको जो है सो विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए बिकॉज all sides of an equilateral triangle are equal. We know that from definition. हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू साइड में पढ़े हैं कि ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी और बी सी फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग लेकर के चलते हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू फॉर द टाइम बीइंग we suppose it is an isosceles triangle. This is ABC, AB and BC. तो AB का अपोजिट एंगल C हो जाएगा और BC का अपोजिट एंगल A हो जाएगा एज पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 थ्योरम 7.2 से। अगेन BC इज इक्वल टू सी ए। BC इज इक्वल टू सी ए में C कॉमन है, मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal. For the time being, we suppose it as an isosceles triangle. So this also from theorem 7.2. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A के इक्वल B भी है, एंगल A के इक्वल C भी है। means A is common in both cases. Number 1। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जब देखते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाता है। और इसको हम लोग मान लिए कि x इज इक्वल टू x सपोज, मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C all are equal, so that our supposition will be all of these angles of a triangle is equal to the x. तो since अब हम लोग एंगल प्रॉपर्टी से देखते हैं ट्रायंगल का। एंगल प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दिस comes from theorem 6.7। तो x के A के जगह पर x, B के जगह पर x और C के जगह पर x हम लोग रख दिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग कह सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C सब जो है इक्वल है, तो सबका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। मीन्स कि ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज 60 डिग्री। सभी इसके एंगल जो है सो 60 डिग्री होंगे। तो हमने अर्लियर क्लास में बताए थे एंगल रिलेटेड होता है साइड से एंड साइड रिलेटेड होता है एंगल से। तो यहाँ हम लोग ट्रायंगल का जो सपोजिशन हमारा रहा वो रहा साइड के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद उस साइड के रेस्पेक्ट में जाने के बाद हम लोग देखते हैं इसके एंगल में क्या रिलेशन। तो एंगल में अगर हम लोग देखते हैं कि
कि ये जो है सो एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल है, इसलिए इसका सभी एंगल भी इक्वल होगा एंड दैट विल बी 60 डिग्री। इसी तरह से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने साइड होंगे इक्वल उतने एंगल होंगे इक्वल। आइसोसेलेस के केस में हम लोग देखे थे कि 2 साइड इक्वल होता है, इसलिए 2 एंगल इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में देख रहे हैं कि 3 एंगल सभी साइड इक्वल है, इससे सभी एंगल भी इक्वल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।